नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल की बैठक आज। सत्र में पेश होने वाले बजट समेत कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। 14 जून से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र। सरकार की देहरादून नगर निगम को सौगात। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने वेस्ट कलेक्शन वाहनों और मशीनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, साफ सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलेगी राहत। उत्तराखंड में गर्मी की तपिश से आग लगने की घटनाएं जारी। रामनगर के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। तो जनवरी से अब तक कुल 278 घटनाएं आई सामने। उत्तराखंड में पानी के लिए हाहाकार। अल्मोड़ा में लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पर की तालाबंदी। अधिकारियों का घेराव करके की जमकर नारेबाजी। काशीपुर में बदमाशों का आतंक। बैंक में लाखों रुपए की लूट का मामला आया सामने। आधा दर्जन बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में आगामी 14 जून से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश होने वाले बजट समेत कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि मार्च महीने में प्रदेश सरकार विधानसभा में लेखानुदान लाई थी। अब सरकार को जारी वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण बजट लाना है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक वित्तीय वर्ष के शेष 8 महीनों के लिए सरकार 41,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान कर सकती है। वहीं लेखानुदान में सरकार ने 62,046 करोड़ रुपए से अधिक के बजटीय अनुमान में से 21,116 करोड़ से अधिक की धनराशि 4 महीने के लिए स्वीकृत की थी। बजट प्रस्ताव के अलावा विधानसभा में पेश होने से पहले कैबिनेट में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 लोगों और संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य के तहत नवाचार और अनूठा कार्य करने पर एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन, नागरिक शोध एवं अकादमिक संस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही है, जो सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान दे रही है। इस दौरान सीएम ने अवार्ड पाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए इसी तरह सतत कार्यक्रम करते रहे। और बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं। तो सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में जो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को हम सम्मानित करेंगे। और उन सभी को जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने में जो भी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करेंगे। आज हमने उनको सम्मानित किया है, उनका प्रोत्साहन किया है और हम अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और सब लोग और हमारी सरकार भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि ऐसे लोगों को साथ में लेकर सतत विकास के लक्ष्यों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त किया जाए। ये पहली बार हमने शुरुआत की है और ये हर साल किया जाएगा और हर साल नए नए ऑर्गेनाइजेशंस और लोग जो कार्य कर रहे हैं सबको प्रेरित करने का कार्य किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हमारा जो बेसिकली गोल्स का जो पर्पस है, 2 पर्पस है। एक तो ये कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है, कितना फायदा लोगों तक पहुंचा। दूसरा पर्पस है हम जो प्लान बना रहे हैं वो प्लान कैसा हो। तो दोनों पर्पस है। दोनों पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उसको हम प्रेरित करें ताकि हमारा जो कार्य योजनाएं जो बन रही है वो और अच्छी बने, हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कार्य योजनाओं को और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो।
देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत स्मार्ट वेस्ट कलेक्शन वाहनों और मशीनों का नगर निगम में हस्तांतरण किया गया। इस मौके पर वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने वेस्ट कलेक्शन के वाहनों और मशीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि एक कदम स्वच्छता की ओर कार्यक्रम चल रहा है। इसी के अंतर्गत नगर निगम को वेस्ट कलेक्शन और मशीनों को दिया गया है ताकि साफ सफाई का कार्य करने वाले कर्मचारियों को राहत मिले। कि एक कदम और स्वच्छता की ओर ये अभियान हमारा चल रहा है। और आप जानते हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम चल रहे हैं, उसमें एक कदम और बढ़ा के स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से नगर निगम देहरादून को आज 3 कॉन्ट्रैक्टर, 20 ई कार्ड और 12 हुपर टिपर्स देने का यहाँ काम हुआ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इससे जो साफ़ सफाई है, कूड़ा उठान है, उसमें एक तेज़ी भी आएगी और एक जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे अन्य लोग हैं, उससे उनके काम में भी दक्षता भी बढ़ेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद तीरथ सिंह रावत रामनगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार के 8 साल के सफल कार्यकाल का बखान करते हुए कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को जनता ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास को लेकर जहां एक और कई काम किए जा रहे हैं, तो वहीं जनता के लिए भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार पर विश्वास जताते हुए पुनः प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक 11 और 12 जून को हरिद्वार में आयोजित होने जा रही है। यह बैठक विश्व हिंदू परिषद द्वारा हर वर्ष संतों के मार्गदर्शन में की जाती है। फिलहाल ज्ञानव्यापी कुतुब मीनार और ताजमहल पर उठे विवाद के बीच होने वाली बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें देश भर से 300 से अधिक संत और महात्मा शामिल होंगे। पूज्य संतों की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक परंपरागत जून के महीने में गंगा दशहरा के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में होती ही है। हर प्रांत के पूज्य संत आते हैं, चिंतन मनन होता है, आगे के 6 महीने का विचार, क्या क्या विषय समाज के लिए आवश्यक हैं, उनका विचार होता है। इस समय जो हमारे लंबे समय से विषय धर्मांतरण रोकना, परिवार में संस्कार कैसे पुनः स्थापित हों, इसलिए कुटुंब प्रबोधन, समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, जातभेद, भाषा भेद का अंतर खत्म हो, तमाम प्रकार के विषय इनको लेकर के विचार होगा। फिर उसमें से जो भी संत निष्कर्ष निकाल के निर्णय देंगे, वो सब फिर निर्णय समाज में पहुंचाने का काम संगठन का रहता है। होने जा रही बैठक जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद का, तो कल की बैठक में क्योंकि हिंदू समाज, सनातन समाज, विश्व हिंदू परिषद हमेशा संतों के निर्देशानुसार मार्गदर्शन में कार्य करता चला आ रहा है, उसी विचारधारा से यह प्रतिवर्ष होने वाला एक बैठक है। और 11 और 12 तारीख में जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हो रही है, उसमें वर्ष की आगामी योजनाएं तय होंगी, जिसके मार्गदर्शन में, संतों के मार्गदर्शन में, संतों के निर्देश पर विश्व हिंदू परिषद 1 वर्ष कार्य करेगा। उत्तराखंड के जसपुर कोतवाली परिसर में अमन शांति को लेकर नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कोतवाल धीरेन्द्र कुमार ने नागरिकों से क्षेत्र में अमन शांति कायम रखने और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में जसपुर शहर में मुस्लिम समुदाय के लोग बिना परमिशन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसको लेकर कोतवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिना परमिशन के जुलूस निकालने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल जसपुर द्वारा जो है एक आम मीटिंग या शांति मीटिंग कह लीजिए बुलाई गई थी, जिसमें जसपुर क्षेत्र के जितने भी मस्जिद मदरसे के कमेटी हैं या इमाम हैं या जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें यहाँ इकट्ठा किया गया और उन्हें ये मैसेज दिया गया कि जो एक नुपुर शर्मा को लेके विवाद चल रहा है, जिसे लेके एक आक्रोश है लोगों में, उसे
हमें ये सूचना मिली है कि कल 10 तारीख में कोई जुलूस निकाला जा सकता है, जिससे शहर की फिजा शांति व्यवस्था खराब हो सकती है। उत्तराखंड संभागीय परिवहन निगम की ओर से 11 जून को वाहनों की नीलामी की जा रही है, जिसको लेकर आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इसके लिए बकायदा सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और आरटीओ कार्यालय में जो वाहन खड़े हैं उन सभी के विषय में सब गाड़ियों की जानकारी के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यह नीलामी 11 जून को सुबह देहरादून आरटीओ कार्यालय में शुरू होगी और इसके लिए जो भी निर्धारित दिशा निर्देश है उसी के अनुरूप यह नीलामी की जाएगी। वहीं इसके लिए नीलामी के बाद 21 दिन का समय दिया जाएगा। हमारा बिल्कुल स्पष्ट एक प्लान है इसके अंदर कि किसी भी एजेंट को या किसी भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति को ऑफिस में नहीं अलाउ किया जाएगा, ऑफिस के प्रीमाइसेस में या ऑफिस के आसपास। उसके लिए हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि 2 पीआरडी जवान हर वक्त ऑफिस के आसपास घूमेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति घूमता हुआ ना पाया जाए। अगर कोई व्यक्ति हमें किसी के बारे में शिकायत करता है तो तुरंत हम उसकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए उस व्यक्ति को ट्रेस करके बुलाते हैं और बुलाने के बाद या पकड़ने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करते हैं, साथ में शिकायत की मूल प्रति भी जमा कराते हैं। अब तक हमारे द्वारा 3 एफआईआर कर दी गई हैं और लगभग 6 व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और कुछ व्यक्तियों से माफीनामा भी लिया गया है कि जो आइंदा कभी हमारे ऑफिस के आसपास नहीं दिखाई दे। उत्तराखंड के दिनेशपुर थाना और गदरपुर थाना क्षेत्रों में मिट्टी माफियाओं ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है। मिट्टी माफियाओं की ओर से यहां उपजाऊ जमीन को काटकर अन्य स्थानों पर बेचा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि मिट्टी का खनन प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम हो रहा है। बाजपुर एसडीएम राकेश तिवारी का कहना है कि गल्फर के द्वारा मिट्टी खदान किया जा रहा है, उसकी परमिशन है, लेकिन जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। रात में चलाने की परमिशन है। गलपार जो एनएचआई का वर्क चल रहा है हमारा बाईपास का, उसी में 24/7 की अनुमति है। अन्य को किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। उसमें पुलिस को, प्रशासनिक जो हमारे तहसीलदार वगैरह उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी तरफ से पूरा वो है कि कोई भी इस तरह का इलीगल करता हुआ पाया जाए तो उसको गाड़ियों को सीज करे और उस पर कार्रवाई। उत्तराखंड के बागेश्वर में काश्तकार बेमौसमी सब्जियों और मशरूम का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इसी को लेकर डीएम विनीत कुमार ने उडेरखानी गांव का दौरा कर सब्जी उत्पादन के साथ ही आजीविका संवर्धन के कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं किसानों से डीएम से अपने अनुभव भी साझा किए। हमारा यही है कि हम जो है बागेश्वर को वेजिटेबल्स के मामले में हम लोग यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट कर सके और साथ साथ ही हमारे जो फार्मर्स है इनकी इनकम को भी हम लोग डबल कर सके। तो यहाँ पे भी हम लोग को देखने में मिल रहा है कि जो इनकम है फार्मर की वो अगर वो ओपन में लगाता है और एक पोली हाउस में लगाता है तो लगभग 4-5 गुना जो है उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां गर्मी से राहत नहीं मिल रही तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के जंगलों में भी आग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो जनवरी से अब तक कुल 278 आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि अप्रैल माह में आग लगने के 132 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 79 जंगलों में आग लगने की घटना दर्ज की गई है तो 53 अन्य प्रकार से आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई है। अग्निशमन अधिकारी एसडी तिवारी ने बताया कि मई माह में ये आंकड़े कुछ कम हुए हैं, लेकिन जून के शुरुआती दौर से ये आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। मौसम के बदलाव का असर अब आम आदमी के स्वास्थ्य पर पड़ता दिखाई दे रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों का मौसम अमूमन ठंडा रहता है। इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार अल्मोड़ा में 60 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी पाई गई है, जिससे अब मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर बात करें जिला मुख्यालय के अस्पतालों की तो यहां प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज वायरल संक्रमित बीमारियों के आ रहे हैं। पेशेंट के लिए जो है हम लोगों की रणनीति यही है कि जो पेशेंट एक्चुअल जो पेशेंट है वही यहाँ पर आए और ओपीडी 400-500 के करीब हमारी रहती है पर डे की। मरीज आजकल बुखार, खांसी, जुकाम और पेट खराब और
तरह की ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक, हम सब दवाइयाँ जो है हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। अल्मोड़ा में पिछले कुछ दिनों से गर्मी चरम पर है। नगर के अधिकांश इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं जल संस्थान भी लोगों को पानी मुहैया कराने में असफल हो गया है। पेयजल की किल्लत से परेशान खतियाड़ी के ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय में तालाबंदी कर दी। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। एक माह से जो है पानी की आपूर्ति से प्रभावित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में कम से 6000 की आबादी है। 3 दिन में एक दिन ये पानी दे रहे हैं, उसका भी कोई टाइम नहीं है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 दिन में एक दिन पानी दे रहे हैं, वही पूर्ण रूप से पानी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब कई बार हमने विभागीय अधिकारियों को अवगत करा चुका है, लिखित रूप से भी, मौखिक रूप से भी। उसके बाद भी इनके द्वारा कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। अच्छा कदम करेंगे, हम ऑफिस में ताला लगाएंगे। ये या तो हमारी मांगे पूरी करो। सरकार तो पैसा हमके जम के दे दिया, पानी दे नहीं दी। हर को 1 रुपये में पानी देंगे, पानी दे रहे हैं हमको 100 रुपये महीना बना दिया साल का। पानी दे रहा 10 बजे रात, 10 बजे रात में हम लोग कैसे पानी भरे? बच्चे तो अपने भर लेंगे, हम लोग तो ऐसे रह जा रहा, टंकी हमारी खाली रह जा रही। उत्तराखंड के काशीपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने धावा बोल दिया। इस दौरान बदमाश लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। शहर के बीचों बीच हुई इस बैंक लूट की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। एसीपी काशीपुर का कहना है कि जल्द सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। अभी तो जैसे इन लोगों ने बताया है, यहाँ पर बहुत अच्छे सीसीटीवी तो है नहीं, लेकिन फिर भी 3 लोग हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं। और 3 लोग आए, जिनमें से एक व्यक्ति पहले आया है और उसने पूरा वहाँ पर रैकिंग वगैरह किया, बाकी 2 लोगों को गिराया। तो इस तरह से एक घटना हुई है और तीनों लोगों ने इन लोगों को डरा के यहाँ से पैसे ले गए। लगातार बताया है बैंक को, और बैंक के दिन में सुबह भी और शाम को भी चेकिंग हम लोग करते हैं। हमारा सिपाही या सब इंस्पेक्टर यहाँ पर आते हैं और लगातार इन लोगों को हम कहते हैं कि यहाँ पर सीसीटीवी अच्छी क्वालिटी के रखें और गार्ड रखें इस तरह से। लेकिन अभी इन लोगों ने बताया कि हम लोग लगातार ईमेल भेज रहे हैं हेड ऑफिस को, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। और बहुत अच्छे रिजोल्यूशन के क्वालिटी के जो कैमरे नहीं हैं, और जैसे कि बाहर भी जो कैमरा लगा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। और इनका अलार्म का भी सिस्टम ये बता रहे हैं कि नहीं बज रहा है, अभी चेक कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं कि जो सुरक्षा की दृष्टि से इन लोगों ने फॉलो नहीं की। खराली के रामलीला मैदान में इन दिनों बेतालेश्वर महादेव मंदिर द्वारा 11 दिवसीय पंचपुराण का आयोजन चल रहा है, जिसे सुनने के लिए रोजाना श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। इस पंचपुराण का समापन आगामी 11 जून को यज्ञ हवन एवं विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगा। सर महादेव प्रांगण में श्री पंच महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। पंच महापुराण में श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, श्री नरसिंह पुराण, श्री गरुड़ पुराण, ये पंच पुराणों का आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सब भक्त से ये अनुरोध है कि इस पावन पर्व गंगा दशहरा पावन पर्व के अवसर पर सभी भक्त लोग इसमें आकर के और अपना अमूल्य समय दे करके अपने जो है जीवन को लाभार्थी बनाएं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।